U143 हिंदी। अध्याय 1421, अध्याय 782 महान विपत्ति _3। जुन जियो ने एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को बुलाया और निर्देश दिया, आदेश नीचे तक पहुंचा दो, सभी को सतर्क रहने दो। शायद कुछ बदलाव हो सकते हैं। हाँ, एल्डर, शिष्य ने आदेश लिया और चला गया। जुन जियो और जुन जिक्सियन ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने श्वेत अस्थि पथ के अंत में 10,000 राक्षसों की घाटी के महान द्वार की ओर देखा, उनकी नसें कस गईं। इस बीच 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर सबसे गहरे भाग में एक अध्ययन कक्ष में चंदन की धूप जल रही थी, जो आलीशान होते हुए भी सादा था, जो 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर के विचित्र वातावरण के बिल्कुल विपरीत था। एक युवा रईस, जिसके हाथ सुंदर थे, एक कीमती प्लेटिनम पेन पकड़े हुए था और बर्फ की तरह सफेद कागज पर स्ट्रोक दर स्ट्रोक फॉर्मेशन पैटर्न अंकित कर रहा था। अचानक कुछ महसूस करते हुए उसने एक अज्ञात चर्मपत्र का टुकड़ा निकाला और उसे अपने सामने फैला दिया। चर्मपत्र पर खून का धब्बा दिखाई दिया। रक्त लाल शब्दों की एक पंक्ति उभरी। बड़ी विपत्ति आसन है, बाज घाटी के बाहर इकट्ठा होते हैं, मामला अस्थिर है, जनरल को बचाने के लिए मोहरे का बलिदान करें। अंत में एक और पंक्ति थी जो लापरवाही से लिखी गई थी, फिर भी उसके वार चाकू की तरह थे, प्रत्येक अक्षर से खून टपक रहा था, ऐसा निर्णय मानो हृदय को तराशकर पित्त को चीर दिया गया हो। 10,000 राक्षसों की घाटी को नष्ट करो। युवा रईस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। सैकड़ों वर्षों के प्रयास, इतनी विशाल नींव को यूं ही विनाश कहा जा सकता है। श्रीमान, तूने वास्तव में एक निर्दयी निर्णय, एक महान संकल्प लिया है। जब समय आता है तो हिचकिचाहट अराजकता का कारण बनती है। युवा रईस की सुंदर आंखों में अर्धचंद्र जैसी स्पष्टता झलक रही थी, जो एक रहस्यमयी चमक को प्रकट कर रही थी। गठन पत्थर कक्ष के अंदर मूव हुआ अपनी चेतना के सागर में दिव्य गठन के गठन पैटर्न के साथ शून्य स्वर्गीय दाव कानूनों को प्रतिबिंबित और एकीकृत कर रहा था। संरचनाओं के माध्यम से दाव को समझ रहा था, दाव के साथ संरचनाओं का सामंजस्य स्थापित कर रहा था, अंततः सिल्क कानून में प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था और दिव्य लॉक सरणी में महारत हासिल कर रहा था, जो महान निर्जन दिव्य गठन विरासत का मूल है। मूव हुआ बहुत खुश था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अब वह स्वयं को एक प्रवेश स्तर का दिव्य मार्ग निर्माण मास्टर भी मान सकता है। मूव हुआ चेतना के सागर से बाहर आया और अपने पास तलवार की हड्डी पर नजर डाली। प्रशिक्षण का सिद्धांत सीखी गई बातों को लागू करने पर जोर देता है। चूंकि उसने इसे सीखा है, इसलिए उसे इसका उपयोग करना ही होगा। वह तलवार की हड्डी के साथ आगे अभ्यास करना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या ये छोटा तलवार दानव इस बार उसके द्वारा लगाए गए दिव्य तालाक्रम से बच सकता है। मूव हुआ द्वारा देखी गई तलवार की हड्डी को किसी कारण से अंदर से ठंड महसूस हुई। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जब भी यह छोटा पूर्वज चमकती आंखों से उसकी ओर देखेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर वह थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। सोचो तो, ये छोटा पूर्वज केवल अपनी नई सीखी हुई संरचना का परीक्षण करने के लिए मेरा उपयोग करना चाहता है। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। एक रात भी नहीं बीती थी, मुझे यकीन था कि यह छोटा पूर्वज कुछ भी गंभीर बात नहीं सीख पाया होगा। मैं उसके साथ खेलूंगा, सिर्फ उसका मनोरंजन करने के लिए। तलवार की हड्डी ने मन ही मन सोचा। मूव हुआ तलवार की हड्डी पर संरचना के साथ प्रयोग शुरू करने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया और उसने अपनी कलम और स्याही वापस ले ली और भेड़ के सींग की खोपड़ी के ऊपर स्थिर बिना हिले डुले बैठा रहा। उसने महसूस किया कि जिन यिक्सुआन वापस आ गया है। निश्चित रूप से एक पल के बाद दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने जिन यिक्सुआन हॉल में लौट आए। वह थका हुआ लग रहा था, मानो वह पूरी रात व्यस्त रहा हो। जिन यिक्सुआन अभी बैठने ही वाले थे कि दिव्य संरचना पैटर्न सीखना शुरू कर ही रहे थे कि तभी एक राक्षस साधक वहां आया। जिन यिक्सुआन को बीच में ही टोक दिया गया, वह थोड़ा अधीर हो गया, बस कड़ी फटकार लगाने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और नवागंतुक की उपस्थिति को पहचाना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। उसने अपने अभिमानी मुद्रा को वापस ले लिया और काफी सम्मानजनक दिखाई दिया। ये राक्षस साधक एक वृद्ध था, उसकी आवाज टूटी हुई घंटी की तरह कर्कश थी। वह अंदर आया और केवल इतना कहा, युवा स्वामी, आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। जिन यिक्सुआन ने जरा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की, अपने हाथ झुकाकर सलामी दी और कहा, हाँ। राक्षस साधक ने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चला गया। जिन यिक्सुआन आंखें कड़ी करके इस राक्षस साधक के पीछे करीब से चला गया, गठन पत्थर हॉल से बाहर निकलते हुए।
पत्थर के हॉल में, जो अब खाली था, केवल मोहुआ ही अकेली रह गई थी। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी उठ रही थी। अचानक उसे लगा कि कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन किस तरह के बदलाव? मोहुआ उस समय ठीक से अनुमान नहीं लगा सका। वह अब हॉल के अंदर छिपा हुआ था, बाहर जाना सुविधाजनक नहीं था। अगर वह जानना चाहता था कि क्या हुआ, तो वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। जिन यिक्सुआन के लौटने का इंतजार करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। 1 घंटे के बाद जिन यिक्सुआन वास्तव में वापस आ गया। वह न केवल अकेले लौटा, बल्कि उसने 10,000 राक्षसों की घाटी के सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी इकट्ठा किया। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि वे अधिकारी थे, क्योंकि जिन गुई उनमें से एक था। जिन यिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ लीक होने का डर था। उन्होंने बस प्रत्येक अधिकारी को एक जेड पर्ची थमा दी और निर्देश दिया, जेड पर्ची में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करें। अधिकारियों ने जेड पर्चियां ले ली, उनकी दिव्य भावना उनमें प्रवेश कर गई। एक नजर डालने के बाद उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। आधिकारिक, ये उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस हद तक क्यों? क्या कुछ बड़ी घटना घटित हो सकती है? जिन यिक्सुआन की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, जो उन पर घूम रही थीं। एकत्रित अधिकारियों ने बोलने का साहस नहीं किया। जिन यिक्सुआन ने तब कठोर स्वर में कहा, ये युवा स्वामी का निर्देश है। युवा स्वामी जो भी आदेश देते हैं, हम वैसा ही करते हैं। उनके भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न विचार देखकर उन्होंने अपना स्वर थोड़ा नर्म किया। यह आपके लिए भी एक अवसर है। युवा स्वामी के निर्देशों का पालन करो। यदि सफल रहे तो इस पिंजरे से निकल सकते हो। घाटी के भीतर पहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दुनिया विशाल है, एक अलग तरह की स्वतंत्रता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस वाक्य ने कई अधिकारियों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि अधिकारियों के पास अधिकार होने के बावजूद कोई भी 10,000 राक्षसों की घाटी में इस अंधकार में गैर मानव जीवन को जारी रखना नहीं चाहता था। इस रंगीन दुनिया में कौन इसकी चाहत नहीं रखेगा? यद्यपि अधिकारियों ने इसे बाहरी तौर पर नहीं दिखाया, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी डगमगा गईं। अंततः उनमें से एक ने कहा, हम युवा स्वामी के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हैं। इस बात का अनुसरण करते हुए अन्य लोगों ने भी यही कहा, हम पूरी तरह से युवा स्वामी के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। युवा स्वामी की पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। जिन यिक्सुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी आंखों में ठंडक फैल गई। समय नहीं है, अभी काम करो। हाँ। चर्चा के बाद जिन यिक्सुआन और सभी अधिकारी चले गए। मोहुआ के दिल में बेचैनी और अधिक तीव्र हो गई। पिंजरे से भागना है, एक और तरह की आजादी। आखिर राक्षस साधकों का ये समूह क्या करना चाहता है? मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर एल्डर जून को संदेश भेजा। ऐसा लगता है कि राक्षस साधक कुछ करने की फिराक में है। एल्डर, कृपया सावधान रहें। भेजने के बाद मोहुआ ने इंतजार करना जारी रखा, ये देखने के इरादे से कि क्या हुआ। लेकिन कुछ ही देर में घाटी में अचानक बड़ा हंगामा मच गया। इमारतों के गिरने की आवाजें, राक्षस साधकों की चीखें, यहाँ तक कि राक्षस जानवरों की धीमी दहाड़ें, सब एक साथ मिल रही थीं। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, और ठीक उसी क्षण ताइक्सू टोकन कंपन करने लगा। मोहुआ ने इसे देखने के लिए बाहर निकाला। एल्डर जून द्वारा भेजे गए ताइक्सू टोकन से एक जरूरी संदेश आया था। मोहुआ, क्या तुम ठीक हो? मोहुआ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? एल्डर जून ने एक क्षण बाद संदेश भेजा, 10,000 राक्षसों की घाटी का महान द्वार खुल गया है। ये सुनकर मोहुआ के दिल में कंपन महसूस हुआ। एल्डर जून ने आगे कहा, अब ये राक्षसी साधक हम पर पागलों की तरह आक्रमण कर रहे हैं, और हम पहले ही युद्ध में शामिल हो चुके हैं। मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। क्या एल्डर जून और अन्य लोगों का पर्दाफाश हो गया है? तो क्या ये राक्षस साधक मृत्यु तक लड़ना चाहते हैं, एक अंतिम युद्ध? लेकिन उनका पर्दाफाश कैसे हुआ? राक्षसी साधकों को कैसे पता चला कि एल्डर जून और उनका समूह 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर तैनात थे? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर जून और उनके समूह ने गलती से खुद को उजागर कर दिया था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि रहस्यमय श्री तू, जो कार्य कारण और भाग्य में भी पारंगत हैं, भविष्यवाणी और गणना कर सकते हैं? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए इस पर ज्यादा सोचना बेकार है। मुझे जल्दी से सोचना होगा कि आगे क्या करना है। मोहुआ ने पूछा, एल्डर जून, क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? ताइक्सू टोकन एक क्षण के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे एल्डर जून की ओर से कुछ विलंब हो गया है, और थोड़ी देर बाद प्रसारण आया। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा,
जिक्सियन ने कहा कि हम 10,000 राक्षसों की घाटी में केवल अस्थिपथ के माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं और हमें रक्त क्रीक को किसी भी तरफ से नहीं छूना चाहिए। इस समय अस्थिपथ ज्वार की तरह राक्षसी साधकों से घनी तरह भरा हुआ है। यद्यपि साधना में हमें लाभ है, फिर भी हम इस समय उसमें से नहीं निकल सकते। इस समय 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर एक खूनी आभा हवा में भर गई और बुरी हवाएं गरज रही थीं। अस्थिपथ पर राक्षसी साधक दहाड़ते हुए संप्रदाय के साधकों से भिड़ गए। एक क्षण के लिए राक्षस क्यूई आकाश में उड़ गया। ताइक्सु और चोंगसु दोनों संप्रदायों के साधक या तो तलवार क्यूई का प्रयोग करते थे या मंत्रों का प्रयोग करते थे तथा राक्षस साधकों को एक एक करके मार डालते थे तथा जमीन को रक्त से रंग देते थे। जुन जियो ने अपने दाहिने हाथ से वार किया, तलवार क्यूई का एक ब्लेड बनाया और कुछ राक्षसी साधकों को आसानी से मार डाला क्योंकि वह 10,000 राक्षसों की घाटी में आगे बढ़ गया। लेकिन उसी समय उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने मोहुआ से कहा, ये राक्षसी साधक अजीब लगते हैं, उनके शरीर पर विचित्र रेखाएं हैं जो लाल चमकती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी राक्षसी शक्ति चरम पर पहुंच गई है। उसने चारों ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और प्रसारण जारी रखा। जब वे मर जाएंगे तो राक्षस पैटर्न फट जाएंगे और हर जगह मांस और खून फैल जाएगा। कुछ राक्षसी साधकों को मरना भी नहीं पड़ता, उनके राक्षसी स्वरूप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उनकी राक्षसी शक्ति अराजक हो जाती है और वे पागलपन में आत्मविनाश से मर जाते हैं। ये सुनकर मोहुआ का दिल कांप उठा। इन राक्षसी साधकों को व्यर्थ वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनमें से प्रत्येक को 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न के साथ चिन्हित किया गया है। वह स्वयं 4 प्रतीकों राक्षस पैटर्न को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन प्रत्येक पैटर्न को एक एक करके बदलना और संरचना धुरी के माध्यम से उनकी राक्षसी शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन 10,000 राक्षसों की घाटी के प्रभारी लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास 4 प्रतीकों राक्षस पैटर्न के लिए गठन धुरी के साथ एकीकृत राक्षस बैनर हैं। इन राक्षसी झंडों के साथ 10,000 राक्षसों की घाटी राक्षसी साधकों के समूह को आदेश दे सकती है तथा उन्हें निडर होकर आगे बढ़ने और मृत्यु तक लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। नियंत्रित राक्षसी साधक तोप का चारा हैं, जिनका उद्देश्य एल्डर जून के समूह में बाधा डालना और समय खरीदना है। मूलतः उनका इरादा मृत्यु के लिए भेजा जाना था। जिन यीशुआन या यूं कहें कि उसके पीछे का गुरु स्थिति की निरर्थकता को देखते हुए अपने सभी अधीनस्थ राक्षस साधकों का विनाश करना चाहता है ताकि कोई भी जीवित न बचे। सचमुच निर्दयी, मोहुआ ने आह भरी। जून जियो ने लापरवाही से कुछ और राक्षसी साधकों को मार डाला और मोहुआ से पूछा, क्या तुम वहां ठीक हो? मैं ठीक हूं, मोहुआ ने उत्तर दिया। उसने तो बस थोड़ा सा कुछ सीखा था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। आखिरकार आने से पहले उन्होंने कार्य कारण की गणना की थी और 10,000 राक्षसों की यह घाटी महान भाग्य का स्थान प्रतीत हुई। दूसरों के लिए यह अनिश्चित हो सकता है कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित रहो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा अंदर घुस जाऊंगा। जून जियो इस तरह से प्रसारण समाप्त करने वाला था, लेकिन फिर उसने चोंगक्सु संप्रदाय के एल्डर शांगुआन जुवानजियान को देखा, जो उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। जुन जियो कुछ असहाय महसूस करते हुए रुक गया। विकट परिस्थिति में उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि मोहुआ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यदि संभव हो तो वह दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मोहुआ जोखिम उठाए या मामले को जटिल बनाए, इसलिए वह खुद को खतरे में डालने से बचना चाहते थे, खासकर ऐसी अराजक स्थिति में। हालांकि शांगुआन जुवानजियान की उसके साथ गहरी दोस्ती थी। चोंगशु संप्रदाय और ताइक्सु संप्रदाय के बीच भी लंबे समय से संबंध थे। चुपचाप खड़े होकर कुछ न करना वास्तव में अनुचित है। जून जियो ने आह भरी और मोहुआ को केवल एक और संदेश भेज सका, अगर मौका मिले तो लिंग हक्सियाओं का ध्यान रखना। मोहुआ, ठीक है। उसका अपने दोनों साथियों को छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं था। शांगुआन जुवानजियान ने झुन जियो के प्रति अपनी मुठियां भींच ली और आभार व्यक्त किया, मैं अपने दिल में इस युवा भाई की दयालुता को याद रखूंगा। जून जियो ने सिर हिलाया, थोड़ा सहज महसूस करते हुए। चोंगशु संप्रदाय के बुजुर्गों का पक्ष प्राप्त करने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना कोई बुरी बात नहीं है। जून जियो ने अपनी जीवनबद्ध आत्मा तलवार को चरम सीमा तक धकेल दिया और गहरी आवाज में कहा, जल्दी से, हमें अंदर घुसने की जरूरत है। शांगुआन जुवानजियान ने गंभीरता से जवाब दिया, समझ गया। फिर दोनों ने मिलकर काम किया, अपनी स्वर्णिम कोर क्षेत्र साधना का उपयोग करते हुए
अपनी तलवार तकनीकों को सक्रिय किया, अपनी तलवार क्यूई को पदार्थ में संघनित किया और राक्षसी साधकों की भीड़ के बीच से बलपूर्वक एक खूनी रास्ता बनाया और 10,000 राक्षसों की घाटी के द्वार की ओर बढ़े। अल्पविराम 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर संरचना पत्थर कक्ष के अंदर मोहुआ ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका दिया। वह विचार कर रहा था कि आगे क्या करना है। मूलतः यदि पर्याप्त समय होता तो वह रुककर श्रीतु का व्याख्यान सुनना चाहते थे, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि दिव्य संरचना का उनका तथाकथित सार उनके द्वारा समझे गए दिव्य मोहर सिद्धांतों से मेल खाता है या नहीं, ये देखने के लिए कि क्या सीखने लायक कुछ है भी या नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय पर्याप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसी साधकों का ये समूह बेहद संघर्ष करना चाहता है। क्या सतर्कता की भावना इतनी प्रबल है, या क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो दूसरे पक्ष द्वारा गणना कर लिया गया? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि भविष्य में उन्हें और अधिक सावधान रहना होगा, संभवतः अदृश्य निगरानी और जोखिमों को रोकने के लिए स्वर्गीय तंत्र कारणता के एक हिस्से को भी ध्यान में रखना होगा। स्वर्गीय रहस्य का मार्ग कठिन और लंबा है। मोहुआ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपना उत्साह बढ़ाया। चूंकि 10,000 राक्षसों की घाटी का द्वार खुला है और एल्डर जून अंदर घुस रहा है, तो आइए सबसे पहले लिटिल वुड और अन्य लोगों को बाहर निकालने का तरीका सोचें और उसके बाद अन्य मामलों से निपटें। हुआ ने चुपचाप अपनी दिव्य भावना प्रकट की। ये संरचना पत्थर कक्ष था, चारों ओर खाली, जिन यिक्सुआन मौजूद नहीं था और अन्य राक्षस साधकों ने जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। मोहुआ ने एक क्षण प्रतीक्षा की, फिर भेड़ सिर स्टूल को वापस अपने मूल स्थान पर रख दिया और चुपचाप भेड़ सींग वाले राक्षस प्रतिमा के पीछे से निकल गया, हॉल को पार कर गया, संरचना को सुलझाया, बड़े दरवाजे को थोड़ा सा खोला, फिर अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए चुपके से बाहर निकल गया। इसके बाद बड़ा दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह वहां गया था, न ही किसी को पता था कि वह चला गया है। फॉर्मेशन पत्थर कक्ष से निकलकर मोहुआ ने स्वॉर्ड बोन द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया और वापस जेल की ओर बढ़ गया। रास्ता शोरगुल और अस्तव्यस्त था, जो उसके पहले आने पर व्याप्त मौत के सन्नाटे से बिल्कुल विपरीत था। राक्षस साधक 10,000 राक्षसों की घाटी को ध्वस्त कर रहे थे। जो कुछ भी नष्ट किया जा सकता है उसे नष्ट करना, जो कुछ भी नष्ट किया जा सकता है उसे नष्ट करना, बिना किसी हिचकिचाहट के नष्ट करना। मोहुआ को यह देखकर कुछ दुख हुआ। यद्यपि ये दुष्ट मार्ग की एक इमारत थी, कम से कम इसे अनगिनत प्रयासों और कठिन परिश्रम से बनाया गया था, क्या इसे इस तरह गिराते समय उन्हें कोई दुख नहीं हुआ? उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगर वह चुपके से अंदर घुसकर ऐसी अराजकता नहीं फैलाता तो 10,000 राक्षसों की घाटी नष्ट नहीं होती। रास्ते में सब कुछ सुचारू रूप से चला। अपनी छिपाने की तकनीक पर भरोसा करते हुए स्थिति जितनी अधिक अराजक होगी, उसके लिए छिपना उतना ही आसान होगा और उसे खोजे जाने की संभावना उतनी ही कम होगी। बस इसी तरह मोहुआ चुपचाप जेल में लौट आया। जेल में तीनों लिटिल वुड और अन्य चिंता व्यक्त कर रहे थे। घाटी के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा था, बाहर हत्या की चीखें गूंज रही थीं और भयानक रक्तक्यू धीरे धीरे अंदर तक फैल रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। जैसे ही मोहुआ प्रकट हुआ, ओयांगम्यू की आंखें चमक उठीं। चिंतित सोम जियान ऐसा लग रहा था जैसे वह परिवार के किसी सदस्य को देखकर रोने वाला था। यहां तक कि लिंग हक्सियाओ ने भी राहत की सांस ली। भाई मो, बाहर क्या हुआ? ओयांगम्यू ने पूछा। झगड़ा शुरू हो गया है, कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगा। मुझे पहले तुम सबको बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालना है। तीनों का मनोबल ऊंचा हो गया। ये रहे आपके स्टोरेज बैग, मैंने इन्हें आपके लिए चुरा लिया है। मोहुआ ने 3 स्टोरेज बैग उनकी ओर फेंके। ये 3 स्टोरेज बैग उसने पास की एक बंद जेल से चुराए थे। उसने इन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया था, बस मौका नहीं मिला था क्योंकि उसे डर था कि कहीं दुश्मन सतर्क न हो जाए। अब सांपों का अड्डा अस्त व्यस्त हो चुका था, वे भी भागने ही वाले थे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीनों ने कृतज्ञतापूर्ण भाव प्रदर्शित किए। मोहुआ ने संक्षेप में उन्हें अपनी योजना समझाए। कुछ ही देर में मैं कुछ राक्षस साधकों को मार डालूंगा, कुछ काले वस्त्र लूंगा, तुम सब उन्हें पहन लोगे, कुछ राक्षसों का खून लगाओगे, राक्षस साधक होने का नाटक करोगे, भीड़ में घुल मिल जाओगे और बाहर निकल जाओगे। उस समय वहां बहुत अराजकता थी और वह अपने साथ कोई आध्यात्मिक उपकरण नहीं ले गया था। इसके अलावा ओयांगम्यू और अन्य लोगों के पास छिपने का अनुभव नहीं था। भले ही उन्होंने आध्यात्मिक उपकरण का उपयोग किया हो, तो भी फिसलना आसान होगा। राक्षस साधकों के साथ मिलकर चुपके से निकल जाना बेहतर होगा।
जब समय आएगा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मो हुआ ने समाप्त किया। सोंग जियान पर नजर डाली। उनमें से सोंग जियान बाहरी व्यक्ति था। मो हुआ ने चेतावनी दी, तुम बेहतर व्यवहार करो, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सोंग जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। इस समय 10,000 राक्षसों की घाटी की अराजकता में कोई भी पागल राक्षस साधक उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता था, इसलिए उसने कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मो हुआ ने जो भी कहा उसका पालन किया। सब कुछ समझाने के बाद मो हुआ ने कहा, ठीक है चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ सूक्ष्म हो गई। ओयांग म्यू ने पूछा, भाई मो, क्या बात है? मुझे अचानक ऐसा लग रहा है। मो हुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, शायद तुम सब बच नहीं पाओगे। तीनों के हाव भाव थोड़े बदल गए। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, एक क्षण सोचा, फिर अपनी हथेली पलटी और एक तांबे का सिक्का उठा लिया। ओयांग म्यू ने हैरान होकर फुसफुसाया, भाई मो, आप क्या कर रहे हैं? मो हुआ ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारा भाग्य बता रहा हूं। ओयांग म्यू और अन्य तीन। फिर तीनों के सामने मो हुआ ने तांबे का सिक्का उछाला। लेकिन इसे झटका देने के बाद मो हुआ की भौहें और भी अधिक कस गईं। बेकार। तांबे का सिक्का उछालने के बावजूद उसे कार्य कारण की भविष्यवाणी करने का कोई ज्ञान नहीं था, न ही वह सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत निर्धारित करने में सक्षम था। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उससे संबंधित नहीं था और वह किसी अन्य व्यक्ति के भाग्य का अनुमान लगा रहा था, इसलिए इसकी गणना नहीं की जा सकती थी? या क्या इसका कारण ये था कि इस मामले में स्वर्गीय रहस्य बहुत अव्यवस्थित था, इसमें बहुत सारे पात्र शामिल थे, मिश्रित कार्य कारण था जिसकी गणना करना कठिन था? या शायद सच्ची स्वर्गीय गुप्त गणना की गणना अंतहीन रूप से नहीं की जा सकती? मानव की गणना शक्ति सीमित है, एक या दो बार गणना करने के बाद उसे ठीक होने में कुछ समय लगता है। मेरी तुच्छ स्वर्गीय गुप्त गणना में वास्तव में अग्नि नियंत्रण की कमी है। मो हुआ ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि चूंकि उनके दिल में शकुन का संकेत था, इसलिए स्थिति शायद आशावादी नहीं थी। मो हुआ ने फिर से लिंग हक्सियाओ और तीनों की ओर देखा, कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक संप्रदाय का बुजुर्ग इंतजार कर रहा होगा, लेकिन अगर तुम सचमुच बाहर नहीं निकल सकते, अगर कोई तुम्हें रोकता है तो लापरवाह मत बनो, आत्मसमर्पण करने के बजाय मरने जैसा कुछ भी मत सोचो, अंत तक लड़ो, बस हार स्वीकार करो और उन्हें तुम्हें वापस ले जाने दो। यद्यपि तीनों लिंग हक्सिया और अन्य लोगों को मो हुआ की बातें कुछ अजीब लगी, लेकिन स्थिति गंभीर थी और आगे प्रश्न पूछने का समय नहीं था। उन्होंने उसकी सलाह को गंभीरता से लिया और सिर हिला दिया। इसके बाद मो हुआ ने 4 प्रतीकों वाले एरेहब का उपयोग किया, नाम दिया और 3 कुत्ते के सिर वाले राक्षस साधकों को मार डाला। ये राक्षस साधक कद में छोटे थे और काले वस्त्र उनके लिए अधिक उपयुक्त थे। मो हुआ ने अपने काले वस्त्र उतार दिए। लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों ने 3 वस्त्रों में लिपटे हुए अपने ऊपर कुछ राक्षस का खून लगाया, गंध को छुपाया और मो हुआ के मार्गदर्शन में 10,000 राक्षसों की घाटी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। रास्ते में मो हुआ ने अपने हाथ में एक छोटी सी एरे प्लेट पकड़ी हुई थी। यह एरे प्लेट उनके द्वारा युआन मैग्नेटिक गुप्त कक्ष में स्पिरिट विजन फॉर्मेशन हब से प्राप्त की गई थी, जो एक सरलीकृत स्पिरिट विजन फॉर्मेशन हब है। इस एरे हब के साथ वह आसानी से युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना को जोड़ सकता था जिसे उसने पहले सक्रिय किया था। स्पिरिट विजन फॉर्मेशन की सहायता से आसपास के राक्षस साधकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। मूल चुंबक दृश्य निश्चित रूप से गुप्त कक्ष की धुरी जितना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त है। मो हुआ ने स्वयं को छिपा लिया, उसकी आंखें सभी दिशाओं में देख रही थीं और आध्यात्मिक भावना 8 क्षेत्रों को कवर कर रही थी। साथ ही साथ उसने लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए स्पिरिट विजन फॉर्मेशन का उपयोग किया। उन्होंने कम राक्षस साधकों वाले रास्ते चुने। रास्ते में उन्हें कभी कभी राक्षसी ज्वार की बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी कुछ अकेले राक्षस साधकों का भी सामना करना पड़ता था। राक्षसी ज्वार की बड़ी लहरों में तीनों घुल मिल गए। अकेले राक्षस साधकों को नजरअंदाज कर दिया गया। कभी कभी कुछ अलग थलग राक्षस साधक अत्यंत सतर्क होने के कारण लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों के बारे में कुछ असामान्य महसूस करते थे और सवाल करने के लिए आवाज उठाते थे। ऐसे मामलों में मो हुआ ने उन्हें निर्दयतापूर्वक हमला करने का आदेश दिया। ओयांग म्यू की साधना सामान्य थी, लेकिन तलवारबाजी में उनकी कुछ पकड़ थी। हालांकि सोंग जियान एक बाका की तरह लग रहा था, उसकी गंभीर सोने की तलवार जुए कम नहीं सीखा था।
जहां तक लिंग हक्सियाओ का प्रश्न है, वह शिंगवॉर्ड संप्रदाय का तलवार दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मो हुआ ने पीछे से कुछ छोटे छोटे हमलों से स्थिति को नियंत्रित किया। यद्यपि रास्ते में मिले बिखरे हुए राक्षस साधक कमजोर नहीं थे, फिर भी वे समूह के संयुक्त हमले के लिए मूलतः विरोधी नहीं थे। इस तरह चकमा देते और मारते हुए समूह धीरे धीरे 10,000 राक्षसों की जेल से निकल रहा था और 10,000 राक्षसों की घाटी के द्वार की ओर बढ़ रहा था। 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर एक भव्य और सुंदर अध्ययन कक्ष में युवा रईस ऊपरी सीट पर जैद की तरह शान से बैठा था। जिन यिक्सुआन नीचे सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़े थे और कह रहे थे, सब कुछ युवा स्वामी की योजना के अनुसार किया गया है। जिसे नष्ट करने की आवश्यकता थी वह नष्ट हो गया है, जिन्हें मरने की आवश्यकता थी वे मर चुके हैं, और कलाकृतियों के शोधन, कीमिया, विशेष रूप से संरचनाओं के निशान सभी मिट जाएंगे। हम युवा रईस ने धीरे से सिर हिलाया, फिर चुप हो गया। उसकी गोरी उंगलियां मेज के किनारे पर थपथपा रही थीं और वह किसी अज्ञात बात पर विचार कर रहा था। जिन यिक्सुआन ने सम्मानपूर्वक पूछा, युवा स्वामी क्या कुछ गड़बड़ है? युवा रईस ने एक क्षण तक सोचा, फिर धीरे से बोला, क्यों? उन्हें खोजा गया। जिन यिक्सुआन का दिल कांप उठा। युवा स्वामी ने आगे कहा, उन्हें 10,000 राक्षसों की घाटी के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? वे घाटी के बाहर घात लगाकर क्यों बैठे हैं? सीधे हमला क्यों नहीं किया, बल्कि बाहर इंतजार क्यों नहीं किया? वे किसके इंतजार में हैं? जिन यिक्सुआन की अभिव्यक्ति बदल गई, उसका मन दौड़ने लगा। युवा स्वामी का मतलब है, ये लोग बाहर पहरा दे रहे हैं, एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह मौका घाटी के अंदर है। युवा स्वामी ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। जिन यिक्सुआन ने एक क्षण के लिए चौंक कर सोचा, युवा स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, हाल ही में घाटी में कुछ असामान्यताएं हुई हैं। युवा सरदार ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। जिन यिक्सुआन को अंदर से ठंड महसूस हुई। युवा स्वामी के दोष से डरकर उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया, फिर भी उसके पास साहस के साथ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक प्रबंधक की मृत्यु हो गई, आपको इस घटना के बारे में पता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी राक्षस साधक अचानक मर जाते हैं। इसके अलावा राक्षस साधकों को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कोई अदृश्य चीज देख रही है। मुझे पहले ही संदेह था कि दानव शोधन आरेख से भागकर राक्षस प्रेत घाटी में अराजकता फैला रहे होंगे। जिन यिक्सुआन ने धीरे से बात की। युवा कुलीन ने ठंडे स्वर में कहा, दानव प्रेत दानव शोधन आरेख में सीमित हैं, संरचनाओं द्वारा नियंत्रित हैं, बाहर से अलग थलग हैं, बच नहीं सकते या तबाही नहीं मचा सकते। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। एक बूढ़ा चूहा 10,000 राक्षसों की घाटी में घुस आया है। संप्रदाय के चील घाटी के बाहर इकट्ठे हुए हैं, इस चूहे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह खुफिया जानकारी को सुन ले, वास्तविकता की जांच करे। जिन यिक्सुआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से गलती स्वीकार कर ली। यह मेरी लापरवाही है। युवा स्वामी ने शांति से जिन यिक्सुआन को देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी बकवास मत करो। गलती स्वीकार करने या लापरवाही को दोष देने से क्या फायदा? इससे कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता तो तुम पहले ही मर चुके होते। दिखावा करने और दया की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन यिक्सुआन के माथे पर पसीना आ गया और उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपनी गलतियों के लिए अवश्य सुधार करूंगा। युवा रईस ने थोड़ा सोचते हुए सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। ये चूहा निश्चित रूप से किसी को बचाना चाहता है। शायद बचाव कार्य शुरू हो चुका है। जिन यिक्सुआन चौंक गया, उसने तुरंत सख्ती से घोषणा की, मैं तुरंत जाऊंगा, उन 3 बदमाशों को पकड़ूंगा, चूहे को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। नहीं, युवा स्वामी ने अपना सिर हिलाया, उस चूहे को पकड़कर वापस लाना होगा, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूं। उसकी निगाहें बर्फीली थीं, फिर भी कौतूहलपूर्ण थीं। समझा। जिन यिक्सुआन ने गंभीरता से सिर झुकाया, सम्मानपूर्वक पीछे हटे। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते ही उनकी अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई और उन्होंने धीमी आवाज में गालियां दी। कौन दुष्ट मुझे मुसीबत में डालने की हिम्मत कर रहा है? युवा स्वामी के सामने मुझे हंसी का पात्र बना रहा है। सचमुच मैं मौत की तलाश में हूं। युवा स्वामी कहता है कि हत्या मत करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम्हें न तो शांति से जीने दूंगा और न ही मृत्यु से। उन्होंने तुरंत कई प्रबंधकों को बुलाया और कठोर शब्दों में कहा, 10,000 राक्षसों की जेल में मेरे पीछे आओ। हाँ,
उनके उग्र व्यवहार को देखकर प्रबंधकों ने विस्तृत प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया और केवल सर्वसम्मति से ही उत्तर दे सके। इसके बाद जिन यिक्सुआन ने जल्दी से एक आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया, एक जलते हुए तेंदुए की तरह 10,000 राक्षसों की जेल की ओर दौड़ा। प्रबंधकों के समूह ने भी शीघ्रता से उसका अनुसरण किया। 10,000 राक्षसों की जेल में प्रवेश करने पर जिन यिक्सुआन ने पाया कि कोठरियां खाली थीं। वे तीनों सचमुच बच निकले थे और बाहर कुछ रक्षक राक्षस साधक कहीं नहीं मिले। सावधानीपूर्वक जांच करने पर पता चला कि इन रक्षक राक्षस साधकों के कपड़े उतारकर उन्हें पास के राक्षस जानवरों को खिला दिया गया था। पास के राक्षस जानवरों के पिंजरों के सामने राक्षस कृषकों की हड्डियों और मांस के कुछ बचे हुए अवशेष अभी भी पड़े थे। जिन यिक्सुआन ने गुस्से से आदेश दिया, अलग अलग दिशाओं में पीछा करो। हाँ, कई प्रबंधकों ने 10,000 राक्षसों के कारागार के मार्गों का अनुसरण किया और अलग अलग दिशाओं में चले गए। जिन यिक्सुआन ने भी एक दिशा चुनी और पीछा करना जारी रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक रुक गया और अपने बगल की दीवार की ओर देखने लगा। दीवार पर कुछ नए और पुराने पत्थर मिले हुए थे, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति का हल्का सा निशान मौजूद था, जिसे केवल एक फॉर्मेशन मास्टर ही महसूस कर सकता था। जिन यिक्सुआन आगे बढ़ा और उसे अपनी हथेली से पोंछा। पत्थर की दीवार के नीचे सीलबंद संरचनाओं को देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मूल चुंबक आध्यात्मिक धुरी गठन, किसी के द्वारा सक्रिय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन गुई ने कहा कि 10,000 राक्षसों की जेल में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन पर नजर रखी जा रही है। वास्तव में एक अदृश्य आंख गुप्त रूप से उसे देख रही थी। नहीं, संभवतः केवल एक ही नहीं। जिन यिक्सुआन का चेहरा उदास हो गया और उसने तुरंत आसपास की खोज की और पाया कि आसपास कई आध्यात्मिक धुरी संरचनाएं सक्रिय थीं। ये आत्मा दृष्टि संरचनाएं ठंडी और भयानक आंखों की तरह 10,000 राक्षसों के कारागार के भीतर हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। और 10,000 राक्षसों की जेल के कोनों में अभी भी कितनी ऐसी आंखें छिपी हुई थीं, यह अज्ञात है। जिन यिक्सुआन को ठंडक महसूस हुई। श्रीमान, तू वास्तव में सही थे। अपनी स्वयं की आत्मा दृष्टि संरचना की निगरानी करना। यदि संरचनाओं के एक मास्टर से सामना होता है तो किसी और की आंखें बन जाएगी। जिन यिक्सुआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने फिर से इधर उधर देखा और पाया कि आसपास की अधिकांश आत्मा दृष्टि संरचनाएं चुपचाप सक्रिय हो गई थीं। 10,000 राक्षसों का कारागार लगभग किसी और का क्षेत्र बन गया था। जिन यिक्सुआन गुस्से से भर गया, अचानक रुक गया जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, और तुरंत अपने बगल में राक्षस साधकों को निर्देश दिया, तुम उनके पीछे जाओ, कुछ और लोगों को बुलाओ और मेरे साथ आओ। राक्षस साधक ने आज्ञा का पालन किया। राक्षस साधकों के एक समूह को बुलाया और 2 समूहों में विभाजित हो गया। एक समूह लोगों का पीछा करने चला गया, जबकि दूसरा जिन यिक्सुआन का अनुसरण करते हुए संरचना धुरी के गुप्त कक्ष के सामने चला गया। फॉर्मेशन पिवट का गुप्त कक्ष पूरी तरह से सील कर दिया गया था। जिन यिक्सुआन और राक्षस साधकों के समूह ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग किया और बलपूर्वक गुप्त द्वार को तोड़ दिया। एक बार धूल जमने के बाद जिन यिक्सुआन गुप्त कक्ष में चला गया, चारों ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, सभी संरचना पिवोट्स को किसी ने बदल दिया था और वे पूरी तरह से किसी और की संरचना बन गए थे। जिन यिक्सुआन ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम ही एकमात्र हो जो संरचना को बदल सकते हो। युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना पहले से ही सक्रिय थी। उसके सामने धुरी रखी गई थी जब तक वह उन्हें वापस कर सकता था। 10,000 राक्षसों के जेल में फैली आंखें एक बार फिर उसकी हो जाती। एक बार जब उसने युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि निर्माण केंद्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो उन चूहों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जिन यिक्सुआन ने इरे प्लेट पर प्रहार किया तथा युआन चुंबकीय संरचना धुरी में हस्तक्षेप करने के लिए अपने दिव्य विचार को जारी किया। लेकिन जैसे ही उसका दिव्य विचार उसके मन में आया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत छलांग लगाकर पीछे हट गया। उसके पीछे हटने के उसी क्षण में फॉर्मेशन पिवट में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली नहीं था कि जिन यिक्सुआन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन यह एरे प्लेट और उस पर स्थित अधिकांश केंद्रीय संरचनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सभी युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचनाएं भी बाहर चली गईं। जिन यिक्सुआन घायल नहीं हुआ था, लेकिन वह धूल से ढका हुआ था, काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसकी निगाहें कुछ हद तक भयंकर हो गई थीं। प्रभावशाली चाल, इतने कम समय में संरचना में एक छिपे हुए खतरे को छोड़ना।
एक साधारण चूहे ने मेरे साथ इस तरह खेलने की हिम्मत की। अपने क्रोध को दबाते हुए उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। मुझे पकड़ने मत देना। जिन यीशुआन ने अपने आसपास की संरचनाओं को फिर से देखा। धुरी के चारों ओर केंद्रित युआन चुंबकीय स्पिरिट विजन संरचना टर्मिनल स्पिरिट विजन संरचनाओं को नियंत्रित करती थी। कोर के नष्ट हो जाने से संरचनाएं बेकार हो गईं और उनका उपयोग नहीं किया जा सका। यदि उन्हें मरम्मत की आवश्यकता भी हो तो भी उन्हें कम समय में ठीक नहीं किया जा सकता। ये संरचना पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, जब हंस उड़ते हैं तब भी निशान रह जाते हैं, और बर्फ के पिघलने के बाद भी पैरों के निशान रह जाते हैं। एक साधक की पद्धतियां सदैव निशान छोड़ जाती हैं, और यही बात एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए भी लागू होती है। जब तक कोई संरचना पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक सुरागों की एक श्रृंखला हमेशा पीछे छूट जाती है। एक फॉर्मेशन मास्टर किसी भी फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसके विपरीत आपके फॉर्मेशन के अवशेष का भी उपयोग अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है। चूंकि वह स्पिरिट विजन फॉर्मेशन को आंखों के रूप में उपयोग करता है, इसलिए उसका ठिकाना घाटी में आध्यात्मिक धुरी संरचनाओं के लेआउट का अनुसरण करेगा, जो एक ऐसा निशान बन जाएगा जिसका पीछा किया जाना चाहिए। और वह 10,000 राक्षसों की घाटी की रूपरेखा से भी परिचित था। जिन यिक्सुआन ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। तुम बच नहीं पाओगे। 10,000 राक्षसों की जेल के किनारे पर मोहुआ, जो रास्ता निर्देशित कर रहा था, ने अपने हाथ में एरेप्लेट की स्वोश की आवाज सुनी, क्योंकि मूल चुंबक नष्ट हो गया था और संरचना ने अपना प्रभाव खो दिया था। मोहुआ ने आह भरी। यह युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना अभी भी खोजी गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि राक्षस साधकों के बीच एक अनुभवी फॉर्मेशन मास्टर भी था। यदि उसका अनुमान सही था, तो यह व्यक्ति संभवतः राक्षस साधकों का नेता था, और कोई और नहीं बल्कि सेवक गोल्ड संप्रदाय का बड़ा वरिष्ठ भाई जिन यिक्सुआन था। सौभाग्यवश उन्होंने कुछ आकस्मिक व्यय छोड़ रखे थे। राक्षस साधकों का वह समूह 10,000 राक्षसों की घाटी को नष्ट कर सकता था, लेकिन वह युआन चुंबकीय संरचना को भी नष्ट कर सकता था। बात बस इतनी थी कि ऐसी छोटी छोटी तरकीबें अंततः अस्थायी समाधान ही थीं। इसके बाद स्थिति काफी निराशाजनक होने की उम्मीद थी। छाया में छुपकर सब कुछ देखते हुए मोहुआ ने फिर से लिंग हक्सियाओ, ओयाग्म्यू और सोंग जियान को देखा, जो गंदगी से ढके हुए थे, राक्षस साधकों के समूह के साथ घुल मिल गए थे और कुछ उलझन महसूस कर रहे थे। ठीक है, चलो एक एक कदम उठाते हैं। यदि यह काम नहीं करता है तो हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। आगे की यात्रा सचमुच बहुत कठिन हो गई। रास्ते में गश्त लगाने वाले गार्डों की संख्या काफी अधिक थी, और वहां से गुजरने वाले प्रत्येक राक्षस साधक को अपना चेहरा दिखाने के लिए अपने काले वस्त्र उठाने पड़ते थे। यहां तक कि गश्ती पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। कुछ जाल तंत्र और साइड मार्गों पर लगे छोटे द्वार भी बंद कर दिए गए। कभी कभी राक्षस साधकों के नेतृत्व में बंधे हुए लकड़बग्घे भी मानव गंध की तलाश में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते थे। वे कुछ देर तक सावधानी से आगे बढ़ते रहे और अंततः 10,000 राक्षसों की जेल के बाहर एक पत्थर के पुल पर लिंग हक्सियाओ और अन्य दो को रोक दिया गया। इस समय मोहुआ के हाथ में ताइक्सु टोकन कांप उठा और उसने नीचे देखा तो उस पर एल्डर जून का संदेश लिखा था। मैं घाटी में घुस आया हूं, तुम कहां हो? मोहुआ ने ऊपर देखा। पत्थर के पुल के सामने एक लंबा पीले चेहरे वाला सुपरवाइजर खड़ा था, जिसकी नजरें भयंकर और भेड़ियों जैसी थीं। ये सेवेर गोल्ड संप्रदाय का जिनगुई था। यहां से मुख्य द्वार तक पहुंचने में अभी भी लगभग 1 घंटे से भी कम का समय बाकी था। हालांकि जिनगुई ने एक दुष्ट बाघ की तरह रास्ता रोक लिया। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह उन्हें आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। जिनगुई ने लिंग हक्सियाओ और अन्य दो को देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। इस बिंदु पर उजागर होने के बाद लिंग हक्सियाओ और अन्य को अब छिपने की आवश्यकता नहीं थी। सोंग जियान आगे बढ़ा और बोला, जिनगुई, आप और मैं दोनों सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्य हैं, हमें इतना निर्दयी क्यों होना चाहिए? जिनगुई खुद को उपहास करने से नहीं रोक सके। युवा मास्टर सोंग, अब भी आप इतने भोले हैं, ये काफी हास्यास्पद है। सेवेर गोल्ड संप्रदाय के सह शिष्य होने के नाते तो क्या हुआ? इस दुनिया में पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, भाई बहन मौत तक लड़ सकते हैं, केवल संप्रदाय से जुड़ाव का क्या मतलब है? सोंग जियान, जो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था और अपने माता पिता के संरक्षण में बड़ा हुआ, ने अपने माता पिता को फिर से पाला। यदि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मेरे माता पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
जिन गुई की निगाहों में दया की झलक भी थी। तुम कुछ समय से इस 10,000 राक्षसों की घाटी में बंदी हो, है ना? अंदाजा लगाओ तुम्हारे माता पिता ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अंदाजा लगाओ वे क्या कर रहे हैं। सोंग जियान इस प्रश्न से स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण के लिए वह भ्रमित हो गया। वह घाटी में बंद है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं? जिन गुई ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, वे और क्या कर सकते हैं? वे फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम्हें उनके बेटे को बचाना है या नहीं। यदि लागत बहुत अधिक है तो वे चाहेंगे कि आप मर जाएं, इसलिए सब कुछ तय हो जाएगा जिससे वे परेशानी से बच जाएंगे। सोंग जियान का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो। वे मेरे माता पिता हैं, उन्हें इस बात की परवाह कैसे नहीं हो सकती कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। जिन गुई ने अपना सिर हिलाया, उनका स्वर ठंडा था। ऐसा लगता है कि आप परिवार के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कृषक परिवार बनाते हैं, परिवारों का पालन पोषण रक्त वंश द्वारा होता है, लेकिन विडंबना यह है कि पारिवारिक स्नेह सबसे ठंडा होता है। परिवार में अधिकांश किसान एक चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं और वह है लाभ। यदि हितों में टकराव हो तो भले ही आप एक ही परिवार, एक ही वंश या एक ही माता पिता से हो, वे फिर भी आपकी मृत्यु की आशा करेंगे। आपके माता पिता के पास आप सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं हैं। यदि आप मर जाते हैं तो वे कुछ आंसू बहा सकते हैं और कुछ समय बाद वे आपको भूल भी सकते हैं। सोंग जियान ने तत्काल कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिन गुई ने ठंडे स्वर में उपहास किया। लिंग हक्सियाओ की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने सोंग जियान से कहा, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो, वह समय के लिए टालमटोल कर रहा है। समय के लिए टालमटोल? जिन गुई के चेहरे पर अहंकार था। तुम लोगों से निपटने के लिए क्या मुझे समय के लिए टालमटोल करना पड़ेगा? हाँ, मैं साधारण परिवार से हूं और मेरी योग्यता कमजोर है। मैं आप जैसे प्रत्यक्ष वंशज शिष्यों से तुलना नहीं कर सकता। जिन गुई का स्वर बदल गया। उसकी निगाहें आक्रोश से भरी थीं। लेकिन अब मैं वह नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि राक्षसों के बीच सच्चा राजा होने का क्या मतलब है। जिन गुई की आवाज लगातार कर्कश होती गई और अब वह मानवीय नहीं बल्कि एक खूंखार बाघ की दहाड़ जैसी लगने लगी। उसका शरीर मजबूत बेजोड़ राक्षसी पैटर्न के साथ धीरे धीरे विस्तारित होता गया। पीले भूरे रंग के फर उगते हुए एक भयंकर बाघ के नुकीले दांतों और पंजों में बदल गया। जिन गुई की उपस्थिति कुछ समय के लिए एक शक्तिशाली बाघ दानव की तरह महसूस हुई, जिसने उसके चारों ओर भय पैदा कर दिया। लिंग हक्सियाओ और उसके साथियों के चेहरे पर परिवर्तन आ गया और उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। कार्यवाही करना। इस दौरान तीनों ने संयुक्त हत्या के बारे में पहले से ही कुछ मौन सहमति विकसित कर ली थी। सोंग जियान ने दानव रूपी जिन गुई से नजदीकी मुकाबले में भिड़ने के लिए सेवर गोल्ड स्वॉर्ड जुए का इस्तेमाल किया, जबकि ओयांग म्यू, जो विशेष रूप से ताया तलवार कौशल में कुशल नहीं था, केवल बगल से सहायता कर सका। इस बीच लिंग हक्सियाओ ने तीव्र चोंगक्सू तलवार क्यूई पर ध्यान केंद्रित करते हुए ताकत जुटानी शुरू कर दी। लेकिन जिन गुई, जो पहले से ही राक्षसी था और 4 प्रतीकों रहस्यमय बाघ दानव पैटर्न को धारण कर रहा था, ने बहुत ताकत बढ़ा ली थी और कुछ ही चालों में उसने करीबी मुकाबले में सोंग जियान को दबा दिया। फिर बैकहैंड से उन्होंने ओयांग म्यू को पीछे धकेल दिया। सोंग जियान और ओयांग म्यू दोनों के मुंह से खून निकला। ठीक इसी समय चंद्रमा के समान चमकती जानलेवा तेज चोंगक्सू तलवार क्यूई ने सीधे जिन गुई के शरीर पर प्रहार किया। तलवार क्यू ने जिन गुई के काले वस्त्र को फाड़ दिया, जिससे उसकी पीठ पर राक्षसी आकृतियां प्रकट हो गईं। साथ ही एक गहरा घाव हो गया जिससे काला लाल मांस उजागर हो गया। लेकिन एक क्षण में ही उसका घाव लगातार भर गया। लिंग हक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। खेती के स्तर में अंतर बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा इस दौरान उसने पहले ही आध्यात्मिक शक्ति की एक महत्वपूर्ण मात्रा खर्च कर दी थी, जिससे इस बिंदु पर तलवार क्यूई को संघनित करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुंह हुआ की अभिव्यक्ति भी लड़खड़ा गई। ये जिन गुई, उसके शरीर पर पैटर्न, क्या वे दुर्लभ टाइगर प्रकार राक्षस पैटर्न है? इस प्रकार का राक्षस पैटर्न महुआ ने पहले कभी किसी अन्य राक्षस साधक के शरीर पर नहीं देखा था। इसके अलावा बाघ जानवरों का राजा है। इस बाघ पैटर्न की संवर्धक शक्ति अन्य राक्षस जानवरों के 4 प्रतीक पैटर्न की तुलना में स्पष्ट रूप से एक पायदान अधिक मजबूत है। पहले की तुलना में वर्तमान जिन गुई को पहचानना असंभव था। मैदान में लिंग हक्सियाओ और अन्य 2 आश्चर्यजनक रूप से एक तीखे संघर्ष में उलझे हुए थे।
निकट युद्ध में सोन जियान और ओयांग म्यू का मुकाबला टाइगर पैटर्न वाले जिन गुई से नहीं हो सका। और एक बार जब लिंग हक्सियाओ करीबी लड़ाई में शामिल हो गया तो उसके पास तलवार क्यूई इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं था, और राक्षसी मोटी चमड़ी वाले जिन गुई के लिए बहुत कम खतरा था। जिन गुई एक के विरुद्ध 3 लड़ते हुए सहज थे। मुंह हुआ चुपचाप स्टोरेज बैग में पहुंचा, एक सेवक गोल्ड तलवार निकाली, ये जानने की कोशिश करने के इरादे से कि क्या वह जिन गुई को मार सकता है और उस पर 4 प्रतीकों वाले टाइगर पैटर्न की नकल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने यह विचार किया, उसने चुपचाप तलवार फिर से रख दी। कोई दूर से आ रहा था। नेता कोई और नहीं बल्कि 10,000 राक्षसों की घाटी का काले कपड़े पहने नेता था, जो सेवक गोल्ड संप्रदाय का वरिष्ठ भाई भी था, जिन यिक्सुआन। इसके अलावा वहां कई प्रबंधक और 7 या 8 राक्षस साधक भी थे। मुंह हुआ ने गहरी सांस ली। अब सचमुच ये निराशाजनक है। यहां तक कि स्वयं को भी शामिल कर लेने पर भी राक्षस साधकों के इस समूह से मुकाबला करना संभव नहीं होगा। तलवार पर नियंत्रण से अधिकतम 1 या 2 लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन इससे उसके ठिकाने का भी पता चल जाएगा। इसके अलावा राक्षसी जिन गुई बहुत शक्तिशाली थी। मुंह हुआ ने अनुमान लगाया कि भले ही वह तलवार पर नियंत्रण का उपयोग करे, फिर भी वह उसे एक बार में नहीं मार पाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां अभी भी कई अन्य प्रबंधक थे, तथा 10,000 राक्षसों की घाटी का स्पष्ट रूप से अधिक दुर्जय नेता, जिसके साथ श्रीतु की आत्मा जुड़ी हुई थी, जिन यिक्सुआन। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि वह हत्या भी कर सके तो भी वास्तव में इससे कोई लाभ नहीं होगा। चारों ओर इतने सारे राक्षस साधकों के साथ लिटिलवुड सहित 3 लोग निश्चित रूप से बच निकलने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय लोगों को आते देख जिन गुई ने खुद को रोकना बंद कर दिया और लड़ाई को जल्दी से समाप्त करने का संकल्प लिया। 1 दर्जन से अधिक राउंड में सोन जियान और ओयांग म्यू को जिन गुई की हथेली से चोट लगी और उनके मुंह से खून निकलने लगा। लिंग हक्सियाओ को भी जिन गुई ने उसकी आत्मा की तलवार पर मुक्का मारा, उसका खून बढ़ गया, जिससे वह आगे लड़ने में असमर्थ हो गया। तीनों को याद आया कि मोहुआ ने क्या कहा था, यदि कोई तुम्हें रोकता है तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, आत्मसमर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर है, अंत तक लड़ते रहो, बस ईमानदारी से आत्मसमर्पण करो। इसलिए उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम नहीं किया और आज्ञाकारी होकर हार मान ली। लिंग हक्सियाओ को अनिच्छा महसूस हुई, फिर भी वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिन यिक्सुआन ने राक्षस साधकों के एक समूह का नेतृत्व किया। सबसे पहले जिन गुई की प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश। जिन गुई की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। जिन यिक्सुआन ने फिर से अपना सिर घुमाया, उसकी नजर लिंग हक्सियाओ के तीनों पर घूम गई और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बाकी लोग कहाँ हैं? वह शापित चूहा कहाँ गया? मुंह हुआ, लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू का मामला स्वाभाविक रूप से उल्लेख नहीं किया जाएगा। सोंग जियान मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से इसका खुलासा नहीं करेगा। वे तीनों केवल उपहास करते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। जिन यिक्सुआन का गुस्सा उसके दिल में उमड़ आया, उसकी पलकें फड़कने लगी। उसने सवाल किया, कौन गुप्त रूप से आपकी मदद कर रहा है? लिंग हक्सियाओ ने व्यंग्य किया, सिर्फ एक तलवार के साथ मैं 10,000 राक्षसों की जेल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता हूं और बाहर आ सकता हूं, किसे मदद की जरूरत है? जिन यिक्सुआन को पता था कि वह सवाल से बचने के लिए शेखी बघार रहा है और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नाखुश दिख रहा था। जिन गुई, जो लंबे समय से लिंग हक्सियाओ से नाराज थे, ने कहा, क्या हमें उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाना चाहिए? जिन यिक्सुआन की निगाहें ठंडी थीं, उन्होंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला दिया। ये लोग युवा मालिक के लिए उपयोगी हैं। उसने चारों ओर नजर घुमाए और अपनी दिव्य इंद्रियों को बार बार झटक लिया, लेकिन फिर भी उसे कोई निशान नहीं मिला। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बहुत गहराई से छिपा हुआ। इस स्थिति में भी कोई कमजोरी उजागर नहीं हो रही। जिन यिक्सुआन ने ठंडी सांस ली और अपने दिल में कोसते हुए बोला, जैसा कि उम्मीद थी, एक चूहा, धूर्त। बाद में फिर भी अनिच्छुक होते हुए उन्होंने कहा, इसे छोड़ो, चलो पहले युवा मालिक को रिपोर्ट करते हैं और बाद में अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। हाँ नेताजी। अन्य राक्षस साधकों ने अपनी मुठियां भींच ली, फिर जंजीरें निकाल ली। लिंग हक्सियाओ के तीनों सदस्यों को बंद कर दिया और 10,000 राक्षसों के कारागार की गहराई में चले गए। ये सब मुंह हुआ ने देखा। जैसा कि उम्मीद थी, आखिरकार बच नहीं सकते। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। पहले तो उसने सोचा कि वह उसका पीछा करेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा करना व्यर्थ हो सकता है।
बहुत सारे राक्षस साधक हैं, जिनमें से अधिकांश फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हैं, यहाँ तक कि चरम चरण में भी। इसके अलावा एक रहस्यमय युवा मास्टर अब जीतने में असमर्थ होने पर अनुसरण करना भी व्यर्थ होगा। इसके अलावा जिन यिक्सुअन ने जो कुछ कहा उसे सुनकर ऐसा लगा कि उन्होंने किसी को गुप्त रूप से लिटिल वुड की तिकड़ी की सहायता करते हुए देखा है। इस प्रकार इन राक्षस साधकों को अब अत्यंत सतर्क रहना होगा। यदि वह पीछा करता तो अनजाने में ही उसका पता चल जाता, अन्यथा ये खतरनाक होता। मोहुआ ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि उसे मदद की आवश्यकता है। 10,000 राक्षसों की घाटी की गहराई खतरनाक और अज्ञात है, जिसे वह अकेले नहीं संभाल सकता था। उसने एक क्षण सोचा, फिर जुन जियो को संदेश भेजा। बड़े जून, आप अभी कहाँ हैं? लिंग हक्सियाओ के तीनों को फिर से पकड़ लिया गया है। मैं प्रबंधन नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक क्षण से भी कम समय में जुन जियो का संदेश ताइक्सु टोकन के माध्यम से आया। हम मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं, महान दाव को पार कर चुके हैं और अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। अब वुल्फ फैंग घाटी के आसपास। वुल्फ फैंग घाटी। मोहुआ ने 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर के इलाके को याद किया, फिर कहा, इधर उधर मत भटको, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर का इलाका जटिल है, रास्ते जटिल हैं। उन्हें चिंता थी कि एल्डर जून और अन्य लोग उनके रास्ते से भटककर गलत रास्ता ले सकते हैं। जुन जियो ने उत्तर दिया, ठीक है। इस प्रकार जुन जियो के कई बुजुर्ग राक्षस साधकों को काटते हुए वहीं रह गए। मोहुआ ने खुद को छुपा लिया और वुल्फ फैंग घाटी की ओर बढ़ गया। 1 घंटे से भी कम समय में मोहुआ वुल्फ फैंग घाटी में पहुंच गया और दूर से उसने देखा कि जुन जियो के कई बुजुर्ग राक्षसों को मारने के लिए तलवार नियंत्रण का उपयोग कर रहे थे। उन सभी के पास स्वर्ण कोर साधना थी तथा उन्हें अक्सर एक फाउंडेशन स्थापना राक्षस साधक को मारने के लिए केवल तलवार क्यूई को संघनित करने की आवश्यकता होती थी। आसपास के राक्षस साधक इस समाचार से भयभीत होकर मारे गए तथा पास जाने का साहस भी नहीं जुटा पाए। एल्डर जून और अन्य लोगों को इतना मजबूत देखकर मोहुआ को बहुत राहत महसूस हुई। जिस समय मोहुआ प्रकट हुआ, जुन जियो के कई सदस्यों ने भी उसे देखा। वे लगभग तुरंत ही उससे मिलकर भागने की रोशनी में बदल गए। मोहुआ जियाओवा वर्तमान व्यक्ति अशिंग वॉर्ड संप्रदाय के ताओवादी वस्त्रधारी एक बुजुर्ग हैं। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि यह बुजुर्ग एल्डर शांगरुआन था, जिसका उल्लेख एल्डर जून ने किया था, जो गुप्त रूप से लिंग हक्सियाओ की सुरक्षा कर रहा था। मोहुआ ने संक्षेप में कहा, स्थिति गंभीर है, लिंग हक्सियाओ को पकड़ लिया गया है, चलो चलते समय बात करते हैं। एक के बाद एक कई जुन जियो ने सिर हिलाया। दोनों संप्रदायों की मुख्य सेना अभी भी घाटी की ओर बढ़ रही थी। वर्तमान में जनशक्ति पर्याप्त नहीं थी, लेकिन गोल्डन कोर के साथ यह पर्याप्त था। मोहुआ के नेतृत्व में 3 गोल्डन कोर एल्डर्स जुन जियो, जुन जिक्सियन और शांगरुआन जुवानजियान ने 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदरूनी हिस्से की ओर हत्या जारी रखी। 3 गोल्डन कोर एल्डर्स की भागने की क्षमता बहुत तेज थी। मोहुआ मुश्किल से ही उनके साथ चल पा रहा था। दुबले पतले झुन जियो ने मोहुआ की आस्तीन पकड़ ली और उसे एस्केप स्किल का प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ ले गया। 3 गोल्डन कोर रक्षकों के साथ मोहुआ को अधिक सहजता महसूस हुई। समूह बलपूर्वक आगे बढ़ा। बाधाओं का सामना करते हुए उन्होंने उन्हें एक तलवार से तोड़ दिया। राक्षस साधकों का सामना करते हुए उन्होंने उन्हें एक तलवार से मार डाला, बिना किसी विलंब के एक अजीब गति से आगे बढ़ते हुए। जल्द ही समूह पत्थर के पुल पर पहुंच गया, जहां लिंग हक्सियाओ के तीनों सदस्यों को पकड़ लिया गया था। मोहुआ ने शेष रक्त क्यूई और कारण संकेतों को थोड़ा सा महसूस किया, अपने हाथ को दाईं ओर इंगित करते हुए इस तरफ। जून जियो और अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के 3 भागने वाली लाइटों में बदल गए और मोहुआ द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ गए। रास्ते में मोहुआ ने मार्ग का नेतृत्व किया। कभी कभी मोहुआ हिचकिचाता था, लेकिन थोड़े विचार के बाद वह सही दिशा बता सकता था। तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन स्थिति अत्यावश्यक थी और अधिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इन कठिनाइयों से गुजरने के बाद उन्हें मोहुआ पर एक प्रकार का बिना शर्त स्वाभाविक विश्वास होने लगा। बेशक ऐसी परिस्थितियों में उनके पास भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी मार्ग चाहे कितने भी सही क्यों न हो, समय लगातार बीतता रहा। जैसे जैसे वे गहरे पानी में उतरते गए, भूभाग अधिक जटिल होता गया, जिससे समय अधिक बर्बाद होता गया। चारों ओर का वातावरण अस्त व्यस्त था। सभी ढह चुकी पत्थर की दीवारें, उन्मत्त राक्षस जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मृत राक्षस साधक।
लेकिन फिर भी लिंग हक्सियाओ के तीनों का कोई पता नहीं चला। जुन जियो के समूह की अभिव्यक्तियां गंभीर थीं, और मोहुआ के दिल में एक अजीब सी आशंका उठने लगी। अंततः 2 घंटे बाद, जब वह एल्डर जून और अन्य 2 को लेकर आया, दानव शोधन पात्र, कीमिया कक्ष और संरचना पत्थर महल से गुजरा और अंतिम गंतव्य तक पीछा किया, तो यह असहज पूर्वाभास और भी मजबूत हो गया। अंतिम स्थान एक शानदार भित्तिचित्र था। भित्तिचित्र पर घाटियां ऊंची खड़ी थीं, विश्वासघाती पत्थर खतरनाक थे और क्रूर राक्षसी जीव अराजक रूप से नृत्य कर रहे थे। ये वही था दानव शोधन आरेख। दानव शोधन आरेख के बाहर कई राक्षस साधक उसकी रखवाली कर रहे थे। दानव शोधन आरेख के पास वहां 3 ताबूत रखे हुए थे। ताबूत काले थे, उन पर राक्षसी आकृतियां अंकित थीं, वे ठंडे और अजीब थे। प्रत्येक ताबूत के सामने मंदहरी मोमबत्तियां जलाई गई थीं, तथा सभी प्रकार के मांस, सफेद हड्डियां और बुरे फल चढ़ावे के रूप में रखे गए थे। दानव शोधन आरेख के केंद्र में एक चुड़ैल जैसा ओवसीर था जो कांप रहा था, रहस्यमय तरीके से कुछ बुदबुदा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो। मोहुआ ने एक नजर डाली और साफ देखा, वे एक बलिदान कर रहे हैं। और उसी समय राक्षस साधकों के इस समूह ने मोहुआ को भी देखा, विशेष रूप से जुन जियो और अन्य लोगों को उनके संप्रदाय के ताओवादी वस्त्रों में, और तुरंत चौंक गए और अविश्वास से कहा, गोल्डन को। जुन जियो की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने निर्णायक रूप से आदेश दिया, मार डालो। फिर उसने और शांगुआन जुवानजियान ने तलवार की तीव्र इच्छा के साथ या तो तलवार के हथियारों को नियंत्रित करके या तलवार क्यूई को संघनित करके एक एक करके आसपास के राक्षस साधकों का वध कर दिया। दुर्जय स्वर्गीय स्वर्ण कोर चरण तलवार साधकों के सामने राक्षस साधकों के इस समूह में वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल राक्षस साधक वेदी को उलट देना चाहता था और अनुष्ठान को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन एल्डर जून जिक्सियन ने एक गुप्त चाल से उसे रोक दिया। एक आध्यात्मिक रस्सी जिस पर आकृतियां उत्कीर्ण थीं, उसे दृढ़ता से बांधे हुए थी। चुड़ैल हिल नहीं सकती थी। एल्डर जून जिक्सियन ने ठंडे स्वर में पूछा, बलिदान अनुष्ठान क्या है? आप इसे कैसे उलटते हैं? आप प्रसाद को कैसे प्राप्त करते हैं? चुड़ैल ने एक मुस्कुराहट बिखेरी, जिससे उसके दांत मोह की तरह काले दिखाई दिए, और फिर उसकी आंखों में बुरी रोशनी की एक चमक आई, जिससे तुरंत उसके छिद्रों में विस्फोट हो गया और उसकी चेतना का सागर ढह गया, और वह मौके पर ही मर गई। एल्डर जुन जिक्सियन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। अब तक आसपास के राक्षस साधक पहले ही मर चुके थे। बाहरी राक्षस साधक स्थिति से अनभिज्ञ तलवार क्यूई द्वारा मारे गए। ये चुड़ैल पर्यवेक्षक जो बलि अनुष्ठान का संचालन कर रही थी, स्पष्ट रूप से कुछ जानती थी, फिर भी एक बुरे विचार ने उसे नष्ट कर दिया। उसकी चेतना का सागर स्वयं नष्ट हो गया और वह मर गई। चारों ओर का वातावरण खाली था, बीच में केवल 3 ताबूत रखे हुए थे। न केवल मोहुआ, बल्कि जुन जियो और अन्य 2 के दिलों में भी एक अनुमान था। कुछ क्षण बाद जुन जियो ने आह भरी, चलो ताबूत खोलकर देखते हैं। जून जिक्सियन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर ताबूतों पर बने ढांचे को तोड़ दिया और उन्हें एक एक करके खोल दिया। ताबूत के अंदर 3 युवक पड़े थे। ये लिंग हक्सियाओ, ओयाग म्यू और सोंग जियान थे। इस समय तीनों के चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे, उन पर खून का एक भी निशान नहीं था। उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी, मानो उनकी दिव्य आत्मा से वंचित लाशें हों। शांगुआन जुआनजियान का शरीर कांप उठा, उसका चेहरा राख जैसा हो गया, आंखें निराशा से भर गईं। जुन जियो और जुन जिक्सियन चुप रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सांत्वना दें। माहौल कुछ मृत और शांत था। इसी समय उन्होंने अपने बगल में मोहुआ को हल्की सांस छोड़ते और यह कहते सुना, शुक्र है। जुन जियो और जुन जिक्सियन आश्चर्यचकित रह गए। शांगुआन जुआनजियान ने भी अचानक ऊपर देखा, मानो अपनी जान बचाने के लिए तिनके को पकड़ रहा हो, और मोहुआ को आशा भरी नजरों से देख रहा हो। उसकी आवाज कुछ भारी थी। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, दिव्य आत्माओं की बलि दी गई थी, लेकिन सौभाग्य से बलिदान को ज्यादा समय नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। वह ऐसे मामलों से कुछ हद तक परिचित था। ये सुनकर जुन जियो और अन्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वे सभी गंभीर साधक थे तथा दिव्य मार्ग के अध्ययन के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते थे। हालांकि जुन जिक्सियन को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन वह विशेषज्ञ से बहुत दूर था। कैसे उन्हें बचाया जाए? मोहुआ ने ऊपर देखा, गंभीर और भव्य दानव शोधन आरेख पर नजर डाली, जिसमें अनगिनत राक्षस चीख रहे थे, और सहजता से कहा,
मुझे बस अंदर जाना है। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी जिससे उत्साह का आभास हुआ। मूलतः वह घाटी छोड़ने ही वाला था, लेकिन राक्षस साधकों के इस समूह ने संयोगवश उसे यहाँ लुभा लिया। यदि वह इस दानव शोधन आरेख को देखने के लिए नहीं गया, तो क्या ये घर में एक भेड़िया का नेतृत्व करने के उनके श्रमसाध्य प्रयासों के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी? जियो और जून जिक्सियन दोनों चुप थे। जून जियो ने बार बार अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। लिंग हक्सियाओ, इन 3 बच्चों, उनका जीवन या मृत्यु अनिश्चित है। उन्हें अफसोस हुआ और उनका दिल भी भारी था। लेकिन आखिरकार यह अशिंग शून्य संप्रदाय, तया संप्रदाय और सेवक गोल्ड संप्रदाय के सौंग परिवार का मामला है। दर्द उसे सीधे छू नहीं सकता। हालांकि उसे इसका अफसोस था, बस इतना ही। लेकिन क्या होगा अगर मोहुआ अपनी मर्जी से काम करता है, वास्तव में इस दानव शोधन आरेख में प्रवेश करता है, और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना होती है और वह अंदर गिर जाता है, तो ताइक्सू गेट को भी बहुत नुकसान होगा। यहां तक कि पूर्वज भी उसके प्रति विनम्र नहीं होंगे। वह अपने पूर्वज से मिलने के लिए अपना चेहरा भी खो सकता है। ये दर्द सचमुच उसे सीधे छुएगा। अगर मैं अंदर भी जाऊं तो मैं ही जाऊंगी, तुम नहीं जा सकते। जुन जियू ने फिर कहा। मोहुआ ने फिर कहा, बड़े जून, क्या आप जानते हैं कि अंदर जाने पर क्या करना है? जून जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, अपने सामने विशाल और भयानक भित्तिचित्र को देखा, ध्यान से सोचा और फिर ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। वह ये भी नहीं जानता था कि ये दानव शोधन आरेख वास्तव में क्या था, और उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या रहस्य छिपे हैं। एक संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश समय संप्रदाय में ही बिताया। यद्यपि वे बाहर भी गए, उन्हें काफी अनुभव हुए, लेकिन ये सभी अनुभव विभिन्न प्रकार के साधकों के साथ थे, मानव अनुभव, बुरी आत्माओं के साथ नहीं। अब तक उसने वास्तव में बहुत अधिक बुरी आत्माओं का सामना नहीं किया था और बुरे विचारों से संबंधित चीजों के बारे में बहुत कम जानता था। दूसरी ओर एल्डर जून जिक्सियन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, एक पल के लिए सोचा और फिर मोहुआ से गंभीरता से पूछा, क्या आपको विश्वास है? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि 10,000 राक्षसों की घाटी में दुष्ट भगवान या अवतारों के कोई दिव्य अवशेष नहीं है। फिर इस दानव शोधन आरेख में हालांकि दानव प्रेत असंख्य, भयानक और क्रूर हैं, शक्ति के मामले में वे वास्तव में इतने मजबूत नहीं हो सकते हैं। मुझे प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए। मोहुआ आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था, वह काफी आश्वस्त लग रहा था। जून जिक्सियन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा सोचा। हालांकि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि मोहुआ का आत्मविश्वास कहाँ है। लेकिन चूंकि यह बच्चा पूर्वज के लिए मूल्यवान था, इसलिए इसमें अवश्य ही कुछ असाधारण बात होगी। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने के बाद से मोहुआ की बुद्धिमत्ता, अंतर्दृष्टि, कार्यों में औचित्य की भावना और संरचनाओं की उसकी समझ, सभी कुछ उसने देखा था। जून जिक्सियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कह दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। जुन जियो आश्चर्यचकित रह गया। दूसरी ओर शांगुआन जुआनजियान ये सुनकर उत्साहित हो गया और जल्दी से बोला, छोटे भाई, जब तक आप जियावा को वापस ला सकते हैं, यह मेरे अशिंग शून्य संप्रदाय के रूप में गिना जाता है, जो आपके लिए बड़ा आभार है। कम से कम मैं, शांगुआन जुआनजियान, आपका बहुत आभारी हूँ। भविष्य में जब तक ये नैतिकता, ताओवादी कानून के विरुद्ध न हो, व्यक्तिगत सद्गुण या संप्रदाय के हितों को नुकसान न पहुंचाए, बस कह दीजिए, अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से और कर्तव्यनिष्ठा से करूंगा। इस वादे का काफी महत्व था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि यह 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक ताए आ संप्रदाय के लेट गोल्डन कोर स्टेजिनर सेक्ट एल्डर का वादा था। जून जिक्सियन थोड़ा हैरान रह गया। जुन जियो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ और बोला, जुआनजियान, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शांगुआन जुआनजियान ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह जरूरी है। सचमुच वह असहाय था। साधना की दुनिया विशाल और अंतहीन है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हैं तथा विशिष्ट कौशल भी हैं। वह तलवार क्यूई का अभ्यास करता है, दानव प्रेत के मामलों में वह स्वाभाविक रूप से अनजान है, ये बिल्कुल नहीं जानता कि लिंग हक्सियाओं को बचाने के लिए क्या करना है। दानव शोधन आरेख राक्षस क्यूई से भारी रूप से भरा हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से खतरनाक है। यदि मोहुआ ने व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की होती
तो स्वाभाविक रूप से उनमें ताइक्सू गेट के इस युवा शिष्य मोहुआ से उनके अशिन वर्ड सेक्ट के शिष्य को बचाने के लिए अज्ञात खतरों का सामना करने के लिए कहने का साहस नहीं होता। लेकिन चूंकि मोहुआ ने कहा कि वह आश्वस्त हैं तथा गठन अध्ययन के जानकार एल्डर जून जिक्सियन भी इससे सहमत थे, फिर स्वाभाविक रूप से उसे ईमानदारी से एक बड़ा वादा करना पड़ा और मोहुआ से मदद करने के लिए कहना पड़ा। अभी तो यह आखिरी मौका हो सकता है। यदि आप कोई भारी वादा नहीं करते और रहस्यमय युवा शिष्य मोहुआ से मदद नहीं मांगते, एक बार यह अवसर चूक जाने पर यह बहुत संभव हो सकता है कि उनके अशिन वॉर्ड संप्रदाय की तलवार दांव में 500 वर्षों में एक बार आने वाली तलवार हृदय स्पष्टता प्रतिभा को कभी भी बचाया नहीं जा सकेगा। तब तक ये सचमुच एक अत्यंत खेदजनक बात होगी। इसलिए किसी भी छोटे से अवसर के सामने इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुन जियो ने शांगरुआन जुवानजियान को देखा, उसकी मानसिकता के साथ सहानुभूति रखते हुए उसे रोक नहीं सकी। आह भरी, ऐसा ही हो। फिर उसने मोहुआ की ओर देखा, तो फिर तुम खुद सावधान रहो। मोहुआ ने सिर हिलाया। बगल में जून जिक्सियन ने फिर से दानव शोधन आरेख को देखा। अचानक हैरान होकर मोहुआ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कैसे आप अंदर जाओगे? भित्तिचित्र भव्य और विशाल था, लेकिन उसमें कोई प्रवेश द्वार नहीं था। जाहिर है कि वहां शरीर के साथ प्रवेश करने का इरादा नहीं था। जून जिक्सियन ने मोहुआ को बलिदान शब्द का उल्लेख करते हुए सुना था, लेकिन बलिदान के लिए एक समारोह की आवश्यकता होती है। विभिन्न बलिदानों के अलग अलग समारोह होते हैं। फिलहाल विशिष्ट समारोह स्पष्ट नहीं है। चुएल की मृत्यु हो चुकी है। बलि समारोह के माध्यम से भित्ति चित्र में प्रवेश करना कठिन प्रतीत होता है। एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। मोहुआ ने सोचा, उसका दिमाग काम कर रहा था। इससे पहले 10,000 राक्षसों की घाटी में जब उसने पहली बार दानव शोधन आरेख देखा था, तो उसने सोचा था कि वह इसमें कैसे प्रवेश कर सकता है। बरसात के दिन के लिए तैयारी करना मॉन्स्टर हंटर के लिए एक बुनियादी नियम है। जब आपके सामने कोई समस्या हो तो आपको पहले से योजना बनानी चाहिए। दानव शोधन आरेख में प्रवेश करने के लिए सामान्यतः केवल एक समारोह पर ही भरोसा किया जा सकता है। मोहुआ ने मूल रूप से किसी तरह से काम चलाने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह राक्षस साधकों द्वारा समारोह आयोजित करने के समय उसमें शामिल होने की आशा कर रहा था, ताकि वह स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित कर सके। लेकिन ये शर्त कुछ कठोर है। इसके लिए बहुत सारे संयोग और संयोग की भी आवश्यकता होती है। राक्षस साधक सभी मूर्ख नहीं होते। यदि कोई छोटी सी भी दुर्घटना घटित होती है और राक्षस साधकों को उसका पता चल जाता है, तो उसका शरीर उनके हाथों में आ जाता है। इसी तरह खत्म होता है। यदि मेरी दिव्य आत्मा दानव शोधन आरेख में प्रवेश कर जाए और राक्षस साधक के परिवार की सारी संपत्ति नष्ट कर दे, तो भी इसका कोई लाभ नहीं होगा। आधार के रूप में भौतिक शरीर के बिना दिव्य आत्मा स्वाभाविक रूप से भूत बन जाती है। तब से महान दाव से स्थायी रूप से अलग हो गए। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति अनुष्ठान को दरकिनार करना है, बलिदान के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे दिव्य विचार के साथ दानव शोधन आरेख में हस्तक्षेप करना है। अनुष्ठान किसी और का मार्ग है। किसी दूसरे के रास्ते पर चलना कभी भी आरामदायक नहीं होता और न ही सुरक्षित होता है। मोहुआ अभी भी अपने रास्ते पर चलना चाहता है। अनुष्ठान से कैसे बचें? मोहुआ ने पहले किसी भी अच्छे तरीके के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं का अनुभव करने के बाद उसने धीरे धीरे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। मोहुआ ने विशाल पेंटिंग जैसे दानव शोधन आरेख के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और फिर कोने में जाकर सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार निकाली और चुपके से पूछा, तलवार की हड्डी, क्या आप दानव शोधन आरेख में प्रवेश कर सकते हैं? मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। स्वॉर्ड बोन ने तुरंत जवाब दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम अंदर आ सकते हो, यह नहीं कि क्या तुम अंदर आना चाहते हो। मोहुआ का स्वर उदासीन था। स्वॉर्ड बोन मोहुआ के शांत शब्दों में अंतर्निहित धमकी को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल चुपचाप खंडन कर सकता था। मैं सचमुच अंदर जा सकता हूं, लेकिन यह व्यर्थ होगा। स्वॉर्ड बोन की आवाज में डर का भाव झलक रहा था। दानव शोधन आरेख दानव प्रेतों से भरा हुआ है, बहुत खतरनाक। हालांकि मैं एक तलवार दानव हूं, स्वाभाविक रूप से एक दुष्ट विचार इकाई, इतने सारे दानव प्रेतों के सामने मैं वास्तव में महत्वहीन हूं। इसके अलावा अगर मैं अंदर भी प्रवेश कर जाऊं, तो भी मेरे पास उन छोटे भूतों को बचाने की क्षमता नहीं है। सबसे अधिक संभावना यह है कि मैं जीवित ही अनेक राक्षसी प्रेतों द्वारा निगल लिया जाऊंगा।
स्वॉर्डबोन कुछ डरपोक था लेकिन झूठ नहीं बोलता था। मो हुआ ने कहा, आपको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वॉर्डबोन को आश्चर्य हुआ, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है? फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ? आपकी प्राथमिक भूमिका मार्गदर्शन करना, मुझे अपने साथ लाना है। मो हुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी। उन्होंने इस पर गहन विचार किया था। आदि आत्मा का उद्भव एक उच्च स्तरीय साधक क्षमता प्रतीत होती है। मैं अब यह नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मेरा दिव्य विचार सक्रिय रूप से भौतिक शरीर को नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये कुछ बुरी आत्माओं द्वारा निष्क्रिय रूप से कुछ चिंतन मानचित्रों, भ्रामक क्षेत्रों या दुष्स्वप्नों की ओर आकर्षित हो सकता है। आत्मा को घसीटने के समान। मो हुआ ने कुछ बुरी आत्माओं के बारे में संक्षेप में बताया जिनके साथ उसने संपर्क किया था। ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड में लैंडस्केप ताओवादी बाल पेंटिंग से लेकर झांग परिवार के ज़ोंबी पूर्वज चित्र, 5 तत्व संप्रदाय के ताओवादी क्षेत्र में मंदिर तक। वे आमतौर पर ऐसे ही थे। इससे चीजें आसान हो गईं। भौतिक शरीर दिव्य आत्मा का पिंजरा है। जब तक मुझे कोई दुष्ट आत्मा मेरी आत्मा को खींचकर ले जाने में सक्षम है, जिससे दिव्य विचार भौतिक शरीर से अलग हो सके, और फिर किसी माध्यम से मेरा दिव्य विचार सक्रिय रूप से कुछ भ्रमपूर्ण क्षेत्रों या दुष्स्वप्नों में प्रवेश कर सके। ये आत्मा को खींचने वाली दुष्ट आत्मा एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। और इस गाइड के लिए मो हुआ ने तलवार की हड्डी को चुना। मो हुआ ने स्वॉर्डबोन को यह गंभीर जिम्मेदारी दी और वह तुरंत भयभीत हो गया। जिस तरह से आगे इस भयानक छोटे पूर्वज का मार्गदर्शन करें। स्वॉर्डबोन ने तुरंत और चतुराई से मना कर दिया, लेकिन भले ही मैं तुम्हें रक्तपूल में खींच लूं, मुझे डर है कि मैं दानव शोधन आरेख में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मो हुआ ने कहा, मैंने सब कुछ सोच लिया है, आपको बस मेरे निर्देशों का पालन करना है। मुझे डर लग रहा है। स्वॉर्डबोन अभी भी टालमटोल कर रहा था। मो हुआ ने जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, है ना? स्वॉर्डबोन ने कड़वाहट से कहा, ठीक है। काश उन्होंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी होती। जब मैं मना नहीं कर सकती तो इतना कुछ मांगने का नाटक कर रही हूं। एक शक्तिहीन दुष्ट आत्मा होने के नाते मैं इस छोटे पूर्वज के साथ क्या बातचीत कर रहा हूं? स्वॉर्डबोन मन ही मन बुदबुदाया। ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। मो हुआ ने एक तरफा फैसला किया। इस बीच जुन जियो और अन्य लोग कुछ हद तक चकित थे। मो हुआ एक कोने में दुबका हुआ था, एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए कुछ अज्ञात बातें बुदा रहा था, बीच बीच में भयानक सांसें निकल रही थीं। ये हलचल निस्संदेह उनके गोल्डन कोर दायरे की दिव्य भावना से बच नहीं सकी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मो हुआ जो कुछ भी बना सकता था, वह उसका अपना कौशल था। भले ही वह कुछ हद तक दुस्साहसिक था, लेकिन उसे संभालना पूर्वज का काम था, इसलिए उन्होंने आंखें मूंद लीं। स्वॉर्डबोन की सहमति प्राप्त करने के बाद मो हुआ कार्य करने के लिए तैयार था। वह दानव शोधन आरेख के चारों ओर कुछ और बार घूमे, आरेख में गठन आभा का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाते हुए, आंतरिक दिव्य गठन के प्रवाह को ध्यान से महसूस करते हुए। तभी उन्हें संरचना में एक अपेक्षाकृत कमजोर स्थान मिला। कोई भी संरचना समान रूप से वितरित नहीं है। किसी संरचना को होस्ट करने वाले प्रत्येक संरचना मीडिया के अपने कमजोर बिंदु होते हैं। दानव शोधन आरेख कोई अपवाद नहीं है। बेशक ऐसी खामियों की पहचान करना अभी भी एक फॉर्मेशन मास्टर की दिव्य भावना, अंतर्दृष्टि और फॉर्मेशन अनुभव का परीक्षण करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है अनुमान शक्ति। मो हुआ ने दानव शोधन आरेख के दिव्य गठन में कमजोर बिंदु को इंगित किया, कलम और स्याही निकाली, एक एक्स चिन्हित किया और फिर जून जियू से कहा, एल्डर जून, मुझे इस जगह को तोड़ने में मदद करें। इसे तोड़ने के लिए तलवार क्यूई का उपयोग करें। ये लगभग 2 इंच मोटी है। जून जियो हैरान था, लेकिन फिर भी उसने मो हुआ के निर्देशों का पालन किया, अपनी तलवार निकाली और मो हुआ द्वारा भित्ति चित्र पर चिन्हित स्थान से एक उथली परत को खुरच दिया। खुरचने के बाद अंदर के गठन पैटर्न उजागर हो गए। यहाँ दिव्य संरचना पैटर्न विरल थे और प्रत्येक पैटर्न के बीच अभी भी काफी जगह थी। मो हुआ ने सबसे पहले उनमें से एक दिव्य संरचना पैटर्न को मिटा दिया, फिर उसके स्थान पर एक पैटर्न बनाया जो उसने स्वयं बनाया था। इस तरह उनके द्वारा बनाया गया दिव्य निर्माण पैटर्न एक इंटरफेस बन गया। मो हुआ ने फिर सफेद हड्डी की टूटी तलवार पर एक और दिव्य संरचना पैटर्न बनाया। ये 2 दिव्य संरचना पैटर्न आपस में जुड़ सकते हैं। मो हुआ ने स्थिति चुनी और सफेद हड्डी की टूटी तलवार को दानव शोधन आरेख भित्तिचित्र में डाल दिया,
जिससे टूटी तलवार पर बने संरचना पैटर्न को भित्तिचित्र पर छोड़े गए पैटर्न के साथ जुड़ने की अनुमति मिली, जिससे उन्हें एक पोल बनाने के लिए जोड़ा गया।